बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चना दाल से भरवे करेले। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार ये करेले बनते हैं। आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाए और आप भी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सीख जाएं। तो भरवा करेले बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनाए जाते हैं, तो आज की रेसिपी में सीखते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चने की दाल को बॉयल कर लिया है। ये हमने आधा कप चने की दाल ली, जिसको हमने भिगो कर बॉयल कर लिया है। चने की दाल जो है ये आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली गल चुकी है। अब इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमने 2 अदद टमाटर काट लिए हैं। तो आधा टमाटर जो है कटा हुआ ये हम ऐड कर लेंगे और 2 अदद ही हमने प्याज काट लिए हैं। एक प्याज हम काट कर ऐड कर लेंगे और आधा हम बचा कर रख लेंगे। फ्रेश वाली मिर्चें जो हैं कुछ रेड हैं कुछ ग्रीन हैं, ये भी ऐड कर लेंगे। साथ में हम सब्ज़ धनिया जो है वो ऐड कर लेंगे। इसके अलावा थोड़े स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं हल्दी का पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे, साथ में ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने दाल को बॉयल करते हुए भी ऐड किया था, इसलिए इस पॉइंट पर नमक जो है वो कम ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से दाल के साथ मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब हम लेंगे करेले। करेलों को हमने अच्छे से छील कर 2 घंटे इसको नमक लगा कर रख लिया था। अब इसके अंदर हम इसकी फिलिंग कर लेंगे चने की दाल को। उनकी स्पाइसेस जो हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से फिल करके इसको अब हम धागे के साथ लपेट देंगे ताकि फ्राई करते हुए हमारा मसाला जो है वो बाहर ना निकले। तो थोड़ा सा इस तरह कस कर हम इसको लपेटेंगे। तो करेले का छिलका जो है वो ज़ाया ना किया करें। हमने भी उसको ज़ाया नहीं किया। करेले के छिलके को हमने क्या करना है ये आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। अच्छे से इसकी गिरा लगाएंगे और इसी तरह बाकी के भी सारे करेले जो है वो भर कर हम रेडी कर लेंगे फ्राई करने के लिए। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त तरीके से इसको हमने बांध लिया है। तो सारे करेले जो हैं वो मसाला भर कर हमने रख लिए हैं। आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है। ये वो छिलके हैं जो हमने करेले के ऊपर से उतारे हैं, इनको भी हमने वॉश कर लिया है अच्छे से नमक लगाकर। अब इनको क्या करना है ये भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है। गर्म कुकिंग ऑयल के अंदर हम करेलों को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल को गर्म नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करना है ताकि करेले जो हैं ये अंदर तक हमारे कुक हों और इनकी करवाहट जो है वो भी ख़त्म हो जाए। अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इनको फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, जिस वजह से करेले जो हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वे बनते हैं। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने करेलों को फ्राई कर लिया है। इस तरह आप किसी भी चम्मच की मदद से या कांटे की मदद से एहतियात के साथ इनकी साइडें बदलते रहें और अच्छे से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। घी चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है
इसलिए छींटे पड़ने का डर होता है, तो एहतियात के साथ ये स्टेप जो है वो आपने कंप्लीट करना है। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छी और प्रोफेशनल कुक बन सकती हैं। तो हमारे करेले जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है उसको भी आपने अच्छे से ध्यान से देखना है, ताकि आप ज़बरदस्त से करेले की रेसिपी बनाना सीख जाएं। तो कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हम वो करेले के छिलके जो हैं वो ऐड करेंगे जो हमने उतार कर रखे थे। एक दो करेला जो है वो छीलते वक्त टूट गया था, उसको भी हमने छोटे छोटे पीसेस में काट कर करेले के छिलके के साथ ऐड कर लिया है। अब इनको भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप इनको ज़ाया कर देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से छिलके भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मज़ीद चीज़ें हमने जो बचा कर रखी थी वो ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज ऐड करेंगे जो हमने चने की दाल में मिक्स किया था, लेकिन उसमें से हमने बचा कर रखा था। साथ में हमने जो टमाटर बचा कर रखा था वो भी ऐड कर लेंगे। इसके अलावा फ्रेश मिर्चें जो बचाई थी वो भी ऐड कर लेंगे। सब्ज़ धनिया भी ऐड कर लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, लेकिन स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा हमने ऐड नहीं करने, क्योंकि हमने करेले जो है उनके लिए जो फिलिंग तैयार की थी उसके अंदर हमने स्पाइसेस थोड़े तेज़ रखे थे। इस वजह से इस पॉइंट पर हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी हल्दी। हल्दी जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और साथ में 2 अदद फ्रेश मिर्चें जो हैं वो साबुत ही ऐड कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा खुशबू और बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है वो मसाले के अंदर डेवलप करेंगी। तो इनको हम तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर ली हैं। अब इस पॉइंट पर जो हमारी मिक्स दाल बची थी करेलों को फिल करने के बाद वो हम ऐड कर लेंगे। आपने भी चने की दाल से भरवा करेले बनाने हो तो इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। दाल को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको हम भून लेंगे। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉयल की हुई दाल चने की अगर इसको मसाले के साथ ज़्यादा देर इसकी बुनाई करें तो ये सख्त हो जाती है, जो खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगती। तो इसलिए हम 1 से 2 मिनट तक इसको मसाले के साथ फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट इसको हमने फ्राई कर लिया है। आंच हमारी बिल्कुल नीचे लो है, इतनी लो है कि जितनी आंच पे हम किसी भी चीज़ को दम पर लगाते हैं। अब जो करेले हमने फ्राई किए थे वो करेले इस तरह हम मसाले के अंदर ऐड कर लेते हैं। इनको भी हमने स्टीम देनी है। स्टीम देने का मकसद ये है कि करेले का जो टेस्ट है, करेले की जो खुशबू है वो दाल के अंदर भी अच्छे से मिक्स हो जाए और आपको साथ में जो मसाला भरी दाल है ये भी वैसे ही टेस्ट दे जैसे करेले के अंदर हमने फिलिंग जो है वो भरी थी। करेले उनका टेस्ट आएगा उसी तरह ये बाहर वाली जो दाल है उसका भी इंशाल्लाह टेस्ट आएगा। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको ढक देंगे और दम वाली आंच पर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम दम देंगे। तो तकरीबन 20 मिनट हमने इसको इसी तरह बिल्कुल हल्की आंच पर दम दे लिया है। तो अच्छे से स्टीम करेले जो हैं वो हमारे हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ चुकी है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आपकी रेसिपी कैसी बनी है।
अब एहतियात के साथ इनको करेंगे मिक्स। इस पॉइंट पर अगर आप मज़ीद इसके अंदर सब्ज़ धनिया छिड़कना चाहें तो आप छिड़क सकते हैं। अगर इसी तरह आप इसको खाना चाहें तो करते हैं इसको डिश आउट और इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। इसको आप गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें और रेसिपी को लाइक ज़रूर किया करें। तो माशाल्लाह तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी करेले। आई होप कि आपको ये भरवा करेले की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं। रेसिपी से मुतल्लिका किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।